हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक और फार्मा शेयर की। देखिए फार्मा सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हम पिछले कुछ महीने में कवर कर रहे हैं, जिनमें न्यूलैंड लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, ग्लैनमार्क फार्मा, टीआईएल, बहुत सारे स्टॉक्स हमने देखे समझे और वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मूव कर रहे हैं। प्राइस एक्शन इज द बेस। जो भी आपके सामने स्टॉक्स आते हैं बिल्कुल लॉजिक के साथ आपके सामने लेके आते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वाली बातें करते हैं और ये सारी चीजें आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव से बताई जाती है कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किस तरीके से आप प्राइस एक्शन को समझ सकते हो। तो एक और फार्मा शेयर की हम बात करेंगे आज और समझेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन देखिए, अपने समय का सदुपयोग करें और प्राइस एक्शन लर्निंग में बहुत ध्यान रखें। अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन की सीरीज को स्टार्ट करोगे, देखना समझना स्टार्ट करोगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली यू विल हैव एन एज। और आप, मैं कहूँगा, अपने आप जब आप प्रैक्टिस करोगे डिफरेंस को महसूस करोगे डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स और लेमन वाली भाषा में आपको बता रखी है, चीज़ें समझा रखी हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फार्मा स्टॉक की। अब सीधे आपको लेके चलेंगे न्यूलैंड लैब। आपने देखा न्यूलैंड लैब का प्राइस एक्शन, जब साइकिल की हम बात करें, जब करेक्शन रेजोल्यूशन की बात करें, तो इन एरियाज में ये फोकस में आया था। आप देख सकते हो आज ये कहाँ है, 1700 से 2000 के लेवल पे अभी जर्नी स्टार्टेड। लेकिन ग्लैनमार्क फार्मा को भी रिसेंटली आपके सामने आया था 440 के अराउंड। देखिए बेहतरीन रैली। डॉक्टर रेड्डी लैब सिमिलर सिचुएशन, वही 4500 के अराउंड। देखिए बहुत बेहतरीन। अभी रिसेंटली टीआईएल के बारे में हमने बात की थी, ये देख सकते हो। ये सब फार्मा प्लेयर्स हैं। अगर आप रिसेंट वीडियोस को, रेगुलर वीडियोस को देखते हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा ये कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इनमें क्या बेसिस था। अगर आपने नहीं देखे वीडियो को तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं इन वीडियोस को। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जेबी केमिकल्स एंड फार्मा लिमिटेड की। अब जेबी केमिकल्स एंड फार्मा लिमिटेड ये छोटा स्टॉक नहीं है, ये बड़ा स्टॉक है। जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बता रहा है 15,000 करोड़, कोई कम मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, बड़ा प्लेयर है। प्राइस 2000, डेट कम, प्रॉफिट और रेवेन्यू का ग्रोथ जबरदस्त। और ये सारे एपीआई के स्टॉक है जनरली, यानी कि फार्मा का भी बैकएंड में कहूंगा। देख सकते हो अब आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हो, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बेहतरीन कि पिछले 2-3 सालों में 400 करोड़ तक का प्रॉफिट दिखा रहा है ये कंपनी। आपको क्या, वाह, मजा आ गया। लेकिन अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसके रेवेन्यू का ग्रोथ भी देखिए। लेकिन इसके रेवेन्यू के बेसिस पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए 2000 करोड़ पे 400 करोड़ का प्रॉफिट, 3000 करोड़ पे 400 करोड़ का प्रॉफिट, देखिए। लेकिन आज हम इस स्टॉक को आपके सामने क्यों लेके आए? देखिए स्टॉक कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारा जो बेस होता है अंडरस्टैंडिंग का, वो होता है उस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी का बनना, उस स्टॉक का प्राइस एक्शन। पिछले कुछ टाइम में स्टॉक में जब ये बेहतरीन तरीके से एक मूव आया था, ये ऑलमोस्ट 16-17 मार्च के अराउंड का, उसके बाद ये स्टॉक जो है रडार में रहा। अभी तो अप्रैल सीरीज आ गया और ये स्टॉक की उम्मीद थी कि बहुत जल्दी ये लेवल को क्लोज, इसके ऊपर का क्लोज दे, और इसने वही किया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि भाई नीचे गया, कोई डील हुई होगी, ये नीचे से ऊपर आया, ये कंसोलिडेशन दिया और ये बहुत ही बेहतरीन क्लोज, जिसने इस स्टॉक को रडार में, और ये 200 SMA का रिजेक्शन इस स्टॉक को रडार, ये डेली टाइम फ्रेम है लेकिन हम डेली तक ही सीमित नहीं रहेंगे, अब इस स्टॉक के और भी बड़े टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम को समझते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्टॉक के पास। ये स्टॉक को अगर आप तसल्ली से देखोगे ये बहुत कुछ सिखाता है। इसके यही करंट मूव नहीं, इस करंट मूव को तो आप देखिए, लेकिन इससे पुराने मूव्स को जब आप देखोगे, देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, वाह। ये अगर आप इसी कंसोलिडेशन पार्ट को देखोगे आपको एक और इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगी। देखिए फिर से देखिए इस लेवल पे, इस लेवल पे जब आप देखोगे आपको क्या, वाह, लेवल पार, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, करेक्शन, स्ट्रक्चर ब्रेक, करेक्शन, देख रहे हो इस पार्ट को, अमेजिंग। मैं कहूंगा जहां पे भी इसने बेस का फॉर्मेशन किया, बहुत ही बेहतरीन रैलीज दी हैं। और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, देखिए हमेशा ये लिख के रखना है। मैं आपको बार बार एक ही चीज के ऊपर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये आपने बार बार सुना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है रिस्क को मैनेज करना। कभी भी ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं।
अपना मैं कहूँगा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कैसे और कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो उसके बेसिस पे। मान लो मैं इस शेयर को 400 पे खरीद रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस है डीप वाला 300 का, यानी कि 100 पॉइंट का मैं डीप रिस्क लेके चल रहा हूँ स्टॉक में। आप कहोगे वाह, तो 100 पॉइंट का डीप रिस्क लेके चल रहा हूँ, तो मैं अगर अगर मैं 10 शेयर खरीदता हूं तो 1000 शेयर का लॉस, मैक्स लॉस है डिफाइन पहले एंट्री से पहले। और अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे 100 शेयर खरीदता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉस है वो 10,000 का है जब चीज़ें बिगड़ जाए तो मान लो उसी तरीके से ये करेक्शन रिजॉल्व होती है और ये 87 के आसपास है। हम इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, 87 मान के चलते हैं और आपका ये स्टॉप लॉस मान के चलते हैं ऑलमोस्ट 70 के अराउंड। ये देखिए क्योंकि मंथली चार्ट है तो भाई डीप आपको दिख रही है करेक्शंस, तो इसीलिए। और रैली आप देख सकते हो और वेट देखिए इस रैली से, इस रैली का ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में चला गया, टाइम लगा है, मंथली टाइम फ्रेम में इसको देखिए टाइम लगा है। और ये देखिए ये 80 से कहाँ गया है, 360 गया है, यानी कि 4 गुना हुआ है, तो टाइम लगा है। यहाँ देखिए ये 400 से 1600 2000 गया है, टाइम लगा है। और उसी तरीके की सिचुएशन आप देख सकते हो, करेक्शन, रैली, करेक्शन, और ये देखिए ये कैंडल देखिए। इसको करते हैं हम थोड़ा सा जूम ताकि आप रिलेट कर पाओ इस पर्टिकुलर पार्ट को। ये देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, ये कैंडल मार्च महीने की बिल्कुल रिजेक्शन। ये कैंडल देखिए, अब आप कहोगे यार ये तो काइंड ऑफ पुल बैक की सिचुएशन बनी थी। आप देख सकते हो इस सिचुएशन को, आप कहोगे ये क्या बनी थी, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, ये भी ब्रेकआउट हुआ। अब इसको थोड़ा सा लाइन चार्ट में ड्रॉ करते हैं ताकि आप और रिलेट कर पाओ। और इसको लॉग चार्ट, इसको हटा के लॉगिंग हमने इसीलिए हटाई, देखिए लॉग चार्ट हटा दिया, लॉग स्केलिंग हटा दी, अब लाइन में ड्रॉ करेंगे ताकि रिलेट आप कर पाओ। देखिए, देख रहे हो कंसोलिडेशन, और अब इसको फिर वापस लेके आते हैं आपके लिए कैंडल फॉर्मेशन में। तो इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ उसी तरीके से अगर आप स्मॉलर फ्रेम्स में देखोगे तो ये ब्रेकआउट हो रहा है। कैंडल, स्टॉप लॉस और इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस कितना, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस, तो ये जेबीसी फार्मा। चलिए देखते हैं जेबी केमिकल फार्मा को देखेंगे और डिटेल में, थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये देख रहे हो सिचुएशन वीकली टाइम फ्रेम पे, एक वीक की रैली, एक वीक की करेक्शन, अगले वीक, ये वीक तो कम से कम मैं कहूँगा हॉल्ट काइंड ऑफ वीक था, कुछ ही दिन का ये वीक, बहुत जल्दी खत्म हो गया वीक। ये देख सकते हो आप लेवल, प्राइस कहाँ तक इस कंसोलिडेशन जोन तक वापस आया और फिर से वही सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करेंगे कि रैली दे, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे देखो और मैं कहूँगा मंथली चार्ट पे देखो, ध्यान देना इस चीज़ को, मंथली चार्ट पे देखिए और वीकली चार्ट पे देखिए, 200 SMA से प्राइस काफ़ी दूर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको 200 SMA से प्राइस दूर है, तो इसका मतलब ये स्टॉक हमारे छोटे टाइम फ्रेम तक सीमित रहेगा, यानी कि डेली के हिसाब से, आवरली के हिसाब से, क्योंकि 200 SMA काफ़ी दूरी जा चुकी है। तो क्लियर कट 200 SMA से ज़्यादा दूरी है, तो उन फ्रेम्स में वो स्टॉक काफ़ी दूर निकल चुका है, तो इसीलिए वो छोटे टाइम फ्रेम तक ही सीमित है। तो इसीलिए उसके टारगेट्स, उसके स्टॉप लॉसेस वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ही होंगे। यहाँ पे अगर मैं 2000 के आसपास यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस, और डीप स्टॉप लॉस की बात करें, ये देखिए, नहीं तो इमीडिएट यही लेवल है 1900 के अराउंड का, 1900 के अराउंड का। तो चलिए ये एक अलग स्टॉक, लेकिन फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, बहुत सारे फार्मा स्टॉक, एक लिंकन फार्मा की और काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा करी है, उसको भी देखिए समझिए। जे बी केमिकल एंड फार्मा छोटा स्टॉक नहीं है, बड़ा स्टॉक है। देखिए बड़ा स्टॉक है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ही असल में आपको डिफरेंस दिखाएगी। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।